प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दिया प्रियो, इस समय के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। संसार की सारी चिंताओं को, सारी समस्याओं को पीछे रख कर जब हम यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और प्रभु की वाणी को सुनते हैं, मुझे आपके विषय में नहीं पता पर मेरा अनुभव मैं आपको बताता हूं कि जब कभी भी मैं रोज आकर यहाँ पर प्रभु की वाणी को सुनाता हूं, परमेश्वर मेरे हृदय और मेरे मन को ताजगी से भर देता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर यीशु नासरी किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। उसका वचन कहता है कि उसके राज्य में लिया गया कोई भी परिश्रम वो व्यर्थ नहीं जाने देता। हालेलुया। आपकी जीवन की गवाही किसी व्यक्ति को जब आप शेयर करते हैं, जब किसी भाई या बहन को आप अपने जीवन की गवाही को भी बांटते हैं, जब आप प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं, आप प्रभु के राज्य में कोई भी काम क्यों ना करें, वचन वायदा करता है कि वो परिश्रम वो व्यर्थ नहीं जाने देगा। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार स्वर्ग का परमेश्वर स्वयं हमारे मध्य में उतर आया है। उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हम फिर एक बार निराशा के विषय में कुछ अद्भुत बातों को सीखने जा रहे हैं। और शैतान डरा हुआ है, शैतान घबराया हुआ है और शैतान जानता है कि हम सत्य की ओर बढ़ रहे हैं और सत्य हमें आजाद कर रहा है। आमीन। सो हो सकता है वह आपके शरीर पर, आपकी आत्मा पर, आपके प्राणों पर, आपके प्राणों पर तो नहीं करेगा, लेकिन आपके शरीर पर, आपके विचारों पर शायद वो अटैक कर सकता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो जिसका वायदा है कि मेरी बाई और 1000 गिरेंगे और 10,000 मेरी दाई और गिरेंगे, बिना किसी हानि करके वो डर जाएंगे और भाग जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर और पवित्र सुंदर समय के लिए। प्रियो, आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर की वाणी को सुने, कल हमने कुछ वचन पढ़े थे। कल मैंने आपको बताया था, आई एम अनॉइंटेड टू प्रीच द गॉस्पेल, आई एम अनॉइंटेड टू टीच द गॉस्पेल, आई एम अनॉइंटेड टू लीड द वर्शिप, टू काउंसिल पीपल। सो किसी ने मुझे फोन करके पूछा, बोला पास्टर हम कंफ्यूज हो गए, हमको समझ में नहीं आया, या आप आपके विषय में बात कर रहे थे या सबके विषय में। मैंने कहा नहीं, मुझे मेरी कॉलिंग मालूम है, मुझे मेरी बुलाहट मालूम है। मैं अपनी बुलाहट के विषय में बात कर रहा था। आपकी बुलाहट अलग हो सकती है, लेकिन ये सारी चीजें बोलने के पीछे केवल एक ही मंशा थी, वो ये है कि जब कभी भी शत्रु आपको निराश और हताश करने की कोशिश करे तो अपने कॉलिंग की ओर बढ़ना। हालेलुया। आप आराधना करना, आप जो भी प्रभु ने आपके लिए योजना रखी, आप उस योजना में बढ़ते चले जाना, जिसके कारण शत्रु आपके पाँव के नीचे दबाया जा सके। हालेलुया। वो हमें निराश करता है, हम निराश बैठ जाते हैं, प्रभु की संगति से दूर हो जाते हैं, स्तुति आराधना करना छोड़ देते, प्रार्थना करना छोड़ देते, बट नेवर डू दैट। आमीन। जब वो आपको निराशा की ओर लेकर जाएगा तो आप और दुगनी सामर्थ के साथ प्रभु के गीतों को गाना, और दुगनी सामर्थ के साथ परमेश्वर की सेवा करना, ताकि आपके ऊपर जो अभिषेक परमेश्वर ने रखा है, उस निराशा की परिस्थिति में भी वो अभिषेक दूसरों के जीवन में कार्य कर सके। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, सोने और कुंदन से अधिक मूल्यवान है, सब वचन में लिखा है। आमीन। और मेरा विश्वास है आप लोग जो ये वचन दिन प्रतिदिन पढ़ते हैं, परमेश्वर जरूर इसके द्वारा आपको आशीष देता है। हालेलुया। आमीन। आइए प्रियो, कुछ वचनों को पढ़कर आज हम अपने अध्ययन की शुरुआत करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 34 और उसके पहले 7 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 34 वर्सेस 1 to 7। भजन संहिता 34 उसके 1 से 7 वचन। वचन कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, अद्भुत वचन है। पहला ही जो वचन हमने पढ़ा, इसको अंडरलाइन कर ले, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, हर समय और निरंतर। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। मैं हर इतवार को यहोवा को धन्य कहा करूंगा, ऐसा नहीं लिखा है। मैं हर क्रूसेड और कन्वेंशन में यहोवा को धन्य कहा करूंगा, ऐसा भी नहीं लिखा है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? मैं
हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा। हालेलुया। एवरी नाउ एंड देन यू नीड टू कीप थैंकिंग लॉर्ड इन एवरी सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ योर लाइफ। आमेन। आपके जीवन के हर विकट परिस्थिति में मुझे और आपको, हमारी कठिनाइयों की परिस्थितियाँ रहे, चाहे हमारे सुख की परिस्थिति रहे, दुःख की रहे, अच्छे दिन रहे, बुरे दिन रहे, परंतु वचन कहता है, भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा। हालेलुया। आज में मेरे और आपके जीवन की ये ज़रूरत है। दिस शुड बी आवर लाइफ़स्टाइल, ये हमारे जीवन की रोज़ की शैली होनी चाहिए कि हर समय दिन प्रतिदिन हम यहोवा को धन्य कह सकें और निरंतर मेरे मुख से उसकी स्तुति होती रहे। हालेलुया। हम क्या करते हैं, जब हमारी इच्छा के अनुसार प्रभु आशीष देता है तब तो स्तुति करते हैं, बट जब हमारी योजनाओं के अनुसार प्रभु आशीषों को नहीं उंडेलता तो हम उसी मुख से परमेश्वर से लड़ बैठते हैं, उससे नाराज़ हो जाते हैं। ईमान। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। वचन कहता है, हर समय यहोवा को धन्य कहूँगा और निरंतर उसकी स्तुति करता रहूँगा। ईमान। चाहे हालात कैसे भी क्यों ना रहे। आगे वचन कहता है, मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। हालेलुया। अगर घमंड करना है तो प्रभु में घमंड करना सीखे। हालेलुया। अपनी सेवकाई, अपने टैलेंट्स, अपनी बुलाहट, अपना धन, अपनी ज़मीन जायदाद, अपने इन्फ्लुएंस, अपनी पहचान, इस पर घमंड करके कोई फ़ायदा नहीं। ये सब टेम्पररी है प्रभु के लोगों। ये आज है, कल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर घमंड करना है तो परमेश्वर पर करना सीखे, क्योंकि परमेश्वर केवल इस पृथ्वी पर नहीं परंतु उस अनंत जीवन में भी हमारे साथ बना रहेगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो, आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। बाइबल इज स्पीकिंग हियर अबाउट कॉर्पोरेट वर्शिप, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग इकट्ठा है ना। आओ हम मिलकर यहोवा के नाम को ऊंचा करें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यह यहोवा को भाता है। ईमान। वो चाहता है कि कलीसिया मिलकर उसकी स्तुति और आराधना करे, ताकि वो स्वर्ग के फाटकों को खोलकर प्रसन्न होने के कारण आपके जीवनों में आशीषों को उंडेलने वाला परमेश्वर हो बन सके। हालेलुया। वो चाहता है कि वो मुझे और आपको आशीष दे प्रियो। ईमान। लेकिन हम अपने ध्यान को कई बार परमेश्वर से हटाकर संसार और शरीर की अभिलाषाओं में व्यस्त हो जाते हैं, जिसके कारण हम अपने आशीषों को पाने से वंचित हो जाते हैं। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। मैं यहोवा के पास गया। यू नीड टू गो टू गॉड। हालेलुया। हम प्रभु से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमारी मर्जी प्रभु, हमको जैसा चाहिए वैसा हम करेंगे। तू तो परमेश्वर है ना, तेरा काम है तू हमारे पास आकर हमको संभाल ले। नहीं, मैं यहोवा के पास गया। हालेलुया। तब उसने मेरी सुन ली। यू हैव टू गो टू गॉड। आमीन। मैं आपको बोलूँ, आप परमेश्वर के पास जाइए, अपने हृदय और मन की बातों को खुलकर बोले और परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। कोई बात नहीं, अगर आपसे पाप हो गया, कोई बात नहीं, आपसे गुनाह हो गए, अंगीकार करें प्रभु के सामने। अपना एकांत समय परमेश्वर के साथ बिताना बहुत ज़रूरी है। ईमान। वचन कहता है, दाऊद लिखता है, जैसे ही मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। उसने ये नहीं बोला, नहीं आज फ्राइडे है, आज सैटरडे है, संडे को मैं मिलूंगा चर्च में तब तेरी सुनूंगा। नहीं, जब मैं यहोवा के दिन नहीं लिखा है। हालेलुया। द मोमेंट, जैसे ही आप अपना समर्पण प्रभु को करते हो, प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करते हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन लेता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। जब यहोवा आपके साथ होता है तो आपके ऊपर भय नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा से नहीं परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरा है। हालेलुया। जब मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली और उसने मुझे पूरी रीति से भय से आज़ाद कर दिया, निर्भय कर दिया। ईमान। आगे वचन में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला न होने पाया। हालेलुया। जितने यहोवा की ओर दृष्टि करते हैं, परमेश्वर उन्हें संभालता है। हालेलुया। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता मैं सहायता वहीं से पाऊंगा, ऐसा वचन में लिखा है। ईमान। जितने यहोवा की ओर दृष्टि करते हैं, उनके मुख को यहोवा कभी भी काला नहीं होने देगा प्रभु के लोगों। ईमान। आगे वचन में लिखा है, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। हालेलुया।
जब हम यहोवा को पुकारते हैं, यहोवा हमारी सुनता है। हालेलुया। और इतना ही नहीं, आगे लिखा है उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। आमीन। जब आप उसको पुकारोगे, आप अपनी बातों को उसके सामने खोल कर रखोगे, वो केवल आपकी प्रार्थना को सुनेगा नहीं, लेकिन आपके कष्टों से आपको आज़ाद भी कर देगा। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, यहोवा के डरवैये के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हालेलुया। छावनी किए हुए यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, जो यहोवा के भय में रहते हैं, जो प्रभु की पवित्रता में बने रहते हैं, जो प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर का वायदा है कि उसका दूत उसके उस धर्मी के चारों ओर खड़े होकर उसको शत्रु के हर एक वार से बचाता है, सुरक्षित करता है। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर की उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में है। इन वचनों के द्वारा प्रभु का हमने गुणानुवाद किया। इस समय हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे और आगे के समय में हम प्रभु की वाणी को सुनेंगे। लेट अस प्रे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी के महान और जीवित परमेश्वर, इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए जो तूने हमारे जीवन में की है परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम अपने आप को तेरे शरण में लाते हैं प्रभु जी परमेश्वर पिता। तेरा वायदा है प्रभु, जितनों ने तेरी दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाया और उनका मुंह कभी भी काला न होने पाया। प्रभु परमेश्वर पिता, आज जब हम तेरी वाणी को सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, इस वचन को समझने के लिए लगने वाले स्वर्गीय समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर हमको तैयार कर राजा। प्रभु हमारी ज़रूरतों को तू हमसे बेहतर जानता है। प्रभु जी हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं, क्योंकि इसके ऊपर तेरा अधिकार है राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र से यीशु के नाम से करते हैं राजा। शत्रु को हम यीशु नासरी के नाम से नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं राजा। प्रभु जी इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं, आगे का सारा समय तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूँ। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, दैट अनॉइंटिंग ऑलवेज ब्रिंग्स यू आउट ऑफ द केव। आमीन। आपके ऊपर परमेश्वर ने जो अभिषेक रखा है, वचन कहता है वो अभिषेक हमेशा आपको शत्रु के जाल से, उसके पिंजड़े से बाहर निकालने में आपकी सहायता और मदद करता है। बट व्हाट यू हैव टू डू फॉर दैट, when the spirit of discouragement will try to hit you, जब आपको वो निराशा की जो लोमड़ी है या वो जो निराशा का डीमन है, वो जब आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है, तो उस निराशा में डूबने से अच्छा है आप अपने अनॉइंटिंग को दूसरों के साथ बांटना सीखे। हालेलुया। उससे दो बातें होगी, वो व्यक्ति उस अभिषेक में बढ़ता चला जाएगा, और क्योंकि निराशा भरी परिस्थिति में भी आपने परमेश्वर का आदर किया, इसलिए जो अभिषेक आप में से इंपार्ट होता चला जाएगा, परमेश्वर ताजे अभिषेक से मुझे और आपको भरता चला जाएगा। हालेलुया। आमीन। कल मैंने आपसे कहा था, एलिया जब बड़ी विकट परिस्थिति में था, तो परमेश्वर का कार्य करने का तरीका देखिए बड़ा बड़ा अलग होता है ना। मनुष्य की विचार और मनुष्य की गति से कई गुना अधिक होता है। आमीन। यहाँ पर एलिया नाराज है, यहाँ पर एलिया डिस्करेज है, क्योंकि लोग जवाब नहीं दे रहे और बहुत सारी बातें उसके साथ हो रही है, और वो अब निराशा में डूबा हुआ है। और ऐसे निराशा की परिस्थिति में स्वर्ग का परमेश्वर, पहला राजा उसके 19 अध्याय के 12 वचन में कहता है, और इज़राइल का राजा होने के लिए निमशी के पोते यहू का, और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल मोहला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। आमीन। देखिए ये अपनी निराशा भरी परिस्थिति में प्रभु उस निराशा में भी इसको आज्ञा दे रहा है कि जो अनॉइंटिंग, जो अभिषेक मैंने तुझ पर दिया है, तो उस अभिषेक को इस निराशा की परिस्थिति में दूसरों पर बांटते चल। हालेलुया। आमीन। हियर गॉड टोल्ड हिम टू शेयर हिज अनॉइंटिंग। सी, अगर आप
एनकरेजमेंट चाहते हो, अगर आप धैर्य चाहते हो, अगर आप निराशा से बाहर निकलना चाहते हो, देन स्टार्ट एनकरेजिंग समबडी एल्स। आमेन। तो ऐसे लोगों को ढूंढो जो निराशा में डूबे हुए हैं, निराशा में फंसे और दबे हुए हैं, और इन लोगों को सुसमाचार सुनाइए, गीतों को इनके साथ बैठकर गाइए, आराधना करे, वचन की सेवकाई करे, जीवन की गवाहियों को बांटे, ताकि ये व्यक्ति निराशा से बाहर आ सके और उसके बदले की आशीष परमेश्वर से आप प्राप्त कर सके। आमेन। सी, जहां हमने गिनती की पुस्तक में 21 अध्याय के 4 से 9 वचनों में निराशा के विषय में अध्ययन किया, मैंने कल आपको कहा था, उसी अध्ययन में परमेश्वर ने हमें इस निराशा से बाहर निकलने का भी उपाय बताया है। हालेलुया। वचनों के प्रति हमको गंभीर होना पड़ता है। जब आप गंभीरता से वचन पढ़ोगे ना, परमेश्वर आपसे जरूर बातचीत करेगा और परमेश्वर आपको विश्वास से विश्वास की और महिमा से महिमा की ओर लेकर बढ़ेगा। हालेलुया। लेकिन उसके वचनों के प्रति आपको गंभीर होना पड़ेगा। आमीन। मेनी टाइम्स वी रीड द बाइबल जस्ट बिकॉज पास्टर टॉट अस, और क्योंकि वो फॉर्मेलिटी है, वो बचपन से सिखाया गया है। बट यू नो, पास्टर्स जो होते हैं ना, वो अपना काम करते हैं। मुझे और आपको हमारा काम करना है। जो जिम्मेदारी हमको सौंपी गई है, वो जिम्मेदारी हमको पूरी करनी है। हालेलुया। आमीन। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, व्हेनेवर यू रीड द बाइबल, बी सीरियस अबाउट इट। आमीन। जब कभी भी आप पवित्र शास्त्र पढ़े, तो पवित्र शास्त्र के प्रति गंभीर रहना सीखे। आमीन। यू विल सी, जब आप गंभीरता से पढ़ते, अभी मैंने ये 21 अध्याय के 4 से 9 वचनों को जब पढ़ा, तो उस पर निराशा की बातें लिखी हुई थी। लेकिन जब मैं इसको बार बार पढ़ने लगा, परमेश्वर ने उसी निराशा पर विजय पाने की रेमेडी या दवाई या मेडिसिन मुझे दे दिया। हालेलुया। सी, व्हेन आई वाज रीडिंग इट केयरफुली, आई गॉट द रेमेडी ऑफ एवरीथिंग इन दिस बुक। आपके जीवन की कोई भी समस्या क्यों ना रहे, लेकिन आपके जीवन की हर एक समस्या का समाधान पवित्र शास्त्र में दिया गया है। हालेलुया। आपको केवल उसको गंभीरता से प्राप्त करना है, और उसके लिए आपको व्यवस्था की पुस्तक को अपने चित्त में चढ़ाना होगा। हालेलुया। यू विल गेट एवरी ब्लेसिंग्स। जो भी आपकी पृथ्वी पर की कमी घटिया है, उसको परमेश्वर पूर्ण करने वाला परमेश्वर है। लेकिन वो चाहता है हम उसके वचनों को पढ़े और उसके अनुसार हम आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। आमीन। सी, जब इजरायली प्रजा ने, हमने 3 बातें सीखी थी। वे ऑफ द लॉर्ड, हमने सीखा था वाई ऑफ द लॉर्ड, एंड वेट अपॉन द लॉर्ड। आमीन। हमने तीनों बातें सीखी थी। परमेश्वर के मार्ग पर चलने के कारण वो निराश हो गए। दूसरा, तू हमें मिस्र से इस जंगल में क्यों लेकर आया, क्यों क्यों क्यों, ये प्रश्न के कारण वो अधिक निराश हो गए। और तीसरा, क्योंकि परमेश्वर के वचन पर उनको प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया था, उनको ठहरे रहने के लिए कहा गया था, परमेश्वर की बाढ़ जोहने के लिए कहा गया था, और इस कारण भी वे बहुत अधिक निराशा में डूब गए थे। हालेलुया। इन कारणों से अपनी निराशा को उन्होंने प्रकट किया है ना। इन बातों को बोलकर, मूसा के सामने बोलकर उन्होंने अपनी निराशा को प्रकट किया, और उन्होंने उसमें से, लेकिन क्या है, जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो परमेश्वर वचन से हमसे बातचीत करता है, लेकिन अक्सर जो हमारे फायदे का है ना, उस समय वही हम ग्रहण करते, बाकी की तरफ हम ज़्यादा गंभीरता से ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचनों के प्रति गंभीर है, तो स्वर्ग आपके प्रति गंभीर है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। अगर आप गिनती की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसका 9 वचन हम निकाल लेंगे, द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 21 एंड वर्स 9। गिनती की पुस्तक 21 अध्याय उसका 9वां वचन, और हम सब मिलकर इसको पढ़ेंगे। गिनती 21:9 वचन कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप को देखा, वह जीवित बच गया। हालेलुया। देखिए, यहाँ प्रजा इतनी निराश है, प्रजा ने क्या क्या बोल दिया, प्रभु को कोसा, मूसा को कोसा, और इतनी निराशा की परिस्थिति में जब उन्होंने उनको कोसा, जब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, विनती की, परमेश्वर ने उनकी तकलीफ का समाधान उनको दे दिया। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है, यहोवा ने
मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप को देखा वह जीवित बच गया। हालेलुया, आमीन। आज मुझे और आपको उस खंबे की ओर देखने की जरूरत है, क्योंकि आज प्रियो उस कलवरी पर कोई सांप नहीं है। ये तो उस समय उनको बचाने के लिए उस सांप को लटकाया गया था। हालेलुया। लेकिन स्वयं परमेश्वर का पुत्र यीशु नासरी आपके और मेरे लिए उस काठ पर लटकाया गया। हालेलुया। इस प्रजा को बचाने के लिए तो परमेश्वर ने उस तेज विष वाले सांप को लटका दिया था, लेकिन मेरे और आपके लिए परमेश्वर स्वयं उस कलवरी पर लटक गया। हालेलुया, आमीन। प्रियो, आज मुझे और आपको उस खंबे की ओर देखने की जरूरत है। हम बहुत ही लाइटली लेते हैं यीशु मसीह की मृत्यु को, हम बहुत ही लाइटली लेते हैं प्रभु भोज की विधि को, बट यू हैव टू बी वेरी सीरियस इन द किंगडम ऑफ गॉड, बिलवेड पीपल। आमीन। आपको परमेश्वर के राज्य में बहुत गंभीर होने की जरूरत है। हालेलुया। सी, द डेविल कैन डिस्करेज यू बट ही कैन नॉट स्टिल योर अनॉइंटिंग। आमीन। शत्रु आपको निराश कर सकता है, पर वो आपके ऊपर का अनॉइंटिंग नहीं ले सकता है, उसके पास वो अधिकार नहीं है। देखो, मैंने आपको पिछले अध्ययन में बताया था, इससे पहले कुछ समय के पहले के अध्ययनों में, कि यीशु मसीह की एक आदत है, परमेश्वर पिता की एक आदत है, जो आशीष वो दे देता है वो उसको वापस नहीं लेता। तो शत्रु को भी उसने अभिषेक दिया था, ऑर्डेन किया था, पवित्र किया था, शुद्ध किया था, अभिषेक से भरा था। तो शत्रु से अगर उसने उन बातों को वापस नहीं लिया, तो क्या आप ये सोचते हो कि आपके ऊपर का अभिषेक शत्रु आपसे छीन सकता है? कतई नहीं छीन सकता। Hallelujah. See, devil can discourage you, but he cannot steal your anointing. Always remember this. So, even when you are discouraged, you can still impart the anointing when you are in the presence of God. Hallelujah. So, एक बात हमेशा याद रखिएगा, भले ही आप निराशा के समय से होकर, दौर से होकर क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन ऐसे समय में भी आप अपने जीवन के ऊपर के अभिषेक को लोगों तक बांट सकते हो, उसको पहुंचा सकते हो। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर यीशु नासरी किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। डेविल कैन डिस्करेज यू बट ही कैन नॉट स्टील योर अनॉइंटिंग। उस अनॉइंटिंग में परमेश्वर आपको लगातार बना कर रखता है, और निराशा की परिस्थिति में भी जब आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगाकर उसकी उपस्थिति में उस अभिषेक को इम्पार्ट करते हैं, परमेश्वर उस निराशा में भी आपको अभिषेक से भरता चला जाता है। हालेलुया, आमीन। देखिए, शैतान चाहता है कि आप निराश होकर क्विट कर दे, और ये उसका कार्य है, ये वो उसके लिए असाइन किया गया है। आमीन। वो चाहता है कि आप उसके सामने हार मान ले, आप उसके सामने क्विट कर दे, आप कहे नहीं मैंने तो गिव अप कर दिया, अभी तो मेरे से नहीं होगा। आमीन। वो चाहता है कि आप क्विट कर दे, लेकिन जब आप उस निराशा भरी परिस्थिति में फिर एक बार परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, आपको शत्रु निराशा में डुबा रहा है, बट जब आप यहोवा को स्मरण करके फिर एक बार उस निराशा की परिस्थिति में उठकर परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, when you turn around and start sharing your anointing, it always brings you out of that cave. Hallelujah. जब आप निराशा की परिस्थिति में फिर एक बार परमेश्वर की ओर मुड़कर उस अभिषेक को बांटने लगते हैं, तो वह आपका अभिषेक ही है जो आपको उस निराशा भरे परिस्थिति से, उस पिंजरे से, उस कैद खाने से आपको आज़ादी दिलाता है। हालेलुया। एंड एवरीबडी कैरीज अनॉइंटिंग। हम में से ऐसा कोई नहीं है जो जिसके ऊपर अभिषेक नहीं है। आमीन। जब हमने उद्धार पाया, परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर आकर ठहर गया, और वो जीवन भर रहेगा। हालेलुया। अब उस अभिषेक को बढ़ाने का काम आपका और मेरा है। आमीन। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप अभिषेक से वंचित रहेंगे। परमेश्वर हमेशा आपके ऊपर अभिषेक बना कर रखेगा, लेकिन उसको बढ़ाने का काम मुझे और आपको सौंपा गया है। हालेलुया। किसी ने मुझसे पूछा था, जब मैं इसके विषय में कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था, किसी ने मुझे पूछा, क्या वो जहरीला सांप जो उस खंबे पर लटकाया गया, क्या वो यीशु मसीह के प्रतीक को दिखाता है? क्या वो यीशु मसीह को दिखाता है क्या पास्टर साहब? क्योंकि खंबे पर तो यीशु मसीह भी लटकाया गया। तो मैंने उनसे कहा, खंबे पर तो 2 चोर भी लटकाए गए थे पास्टर साहब।
हालेलुया। सी ऑलवेज मेनी पीपल थिंक्स दैट वे, बहुत सारे लोग उस प्रकार से सोचते हैं कि वो जो उसको देखकर जिसने जिसने देखा वो बच गया, तो हम भी तो यीशु को देखकर बच जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि वो सांप यानी ही यीशु मसीह नए नियम में है। हालेलुया। बट इट इज रॉन्ग। हालेलुया। सांप कैसे यीशु मसीह हो सकता है? आमेन। सी व्हेन जीसस वाज ऑन द क्रॉस, द बाइबल सेज ही टुक आवर सिंस, उसने हमारे पापों को ले लिया। ही टुक आवर कर्सेस, आवर सिकनेसेस, एंड ही टुक आवर डिस्करेजमेंट ऑल्सो। हालेलुया। देखिए, जब यीशु मसीह काट पर लटकाया गया, उसने हमारे पापों से और हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, निराशा को, उदासी को, वो हर एक बुरी बात जो शत्रु हम पर उंडेलना चाहता है और हमको कमज़ोर करना चाहता है, यीशु मसीह ने वो सारी बातें उस कलवरी पर अपने ऊपर ले ली। हालेलुया। और इसीलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है एक जगह पर, शायद रोमियो की पत्री में, अतः अब जो यीशु मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। अतः जो यीशु मसीह पर है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो दंड की बातें थी जिससे हम पर दंड आया था, वो सारी की सारी बातें यीशु मसीह ने उस कलवरी पर अपने ऊपर ले ली। हालेलुया। सी यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, उसने हमारी निराशा ले ली, हमारे पाप ले लिए, हमारे श्रापों को ले लिया। बट दैट पॉइजनस स्नेक्स प्रेजेंट्स द कर्स एंड सिन। हालेलुया। वो सांप यीशु मसीह को नहीं दर्शाता है। वो सांप यानी यीशु मसीह का प्रतीक नहीं है, लेकिन वो सांप उस श्राप को और उस पाप को दर्शाता है। हालेलुया। सांप धूर्त था, हम जानते हैं। आज के बाद तू जब तक पृथ्वी पर है तब तक तू पेट के बल चला करेगा। आमीन। परमेश्वर ने उसको श्रापित कर दिया, तो वो श्राप यीशु मसीह को नहीं दर्शाता है। स्नेक रिप्रेजेंट्स द कर्सेस एंड सिंस ऑफ द मैन। हालेलुया। वो हमारे पापों और श्रापों को दर्शाता है। आमीन। और उस सांप को ऊंचे पर लटका दिया गया। आज अगर आप निराश है, देखिए वचन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, खंबा ऊंचे पर खंबे को रखना, ऐसा लिखा हुआ है। क्यों उसको ऊंचे पर रखा गया? अगर आज आप निराश है तो मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं। आई होप ये दो बातें आपके जीवन में जरूर काम करेगी। पहली बात, व्हेन यू आर डिस्करेज्ड, लुक अप एंड लिफ्ट हिम अप। हालेलुया। जब आप निराश रहेंगे, ऊपर देखिए और उसको ऊंचा उठाइए। हालेलुया। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। आमीन। हमको आंखें पर्वत की ओर ऊंचे पर उठाने के लिए कहा गया। मैं आंखें अपनी गड्ढे की ओर, ऐसा नहीं लिखा है, गड्ढे में नहीं, ऊंचे पर उठाने के लिए कहा गया। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर ऊंचे पर विराजमान होता है। हालेलुया। सो व्हेनेवर यू आर डिस्करेज्ड, ऑलवेज रिमेंबर, लुक अप एंड लिफ्ट हिम अप। आमीन। जब कभी भी आप निराश हो तो निराशा में बैठिए मत, निराशा में अंधकार में मत जाइए, लेकिन परमेश्वर के पर्वत की ओर देखिए और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना, अर्थात उसकी स्तुति, उसकी आराधना। परमेश्वर का नाम ऊंचा किससे उठाया जाता है? जब हम उसको धन्यवाद देते हैं, वो ऊंचे पर उठाया जाता है। जब हम उसकी स्तुति आराधना करते हैं। जब आप निराशा की परिस्थिति में होते हैं, ऊपर की ओर देखिए और परमेश्वर को ऊंचा उठाना, अर्थात स्तुति, आराधना, धन्यवाद, प्रार्थना करना सीखना प्रियो, ताकि आपके अंदर का अभिषेक लोगों तक पहुंचाया जा सके। हालेलुया। आमीन। देखिए, अगर आप मदद चाहते हो तो आपको सही स्थान पर ध्यान लगाना होगा। आमीन। देखिए, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो आप अपने घर वालों को फोन करके बुलाएंगे तो समय लगेगा, लेकिन जब एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले आपको किसको फोन करना होता है? नंबर 1 एम्बुलेंस। आमीन। नंबर 2 पुलिस डिपार्टमेंट। 100 और 101, ये 2 नंबर हम डायल करने होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जब कहीं एक्सीडेंट होता है तो हम उसके घर वालों को बुलाते हैं, ये करते। दैट इज वेरी गुड, वो तो आपको करना ही है। बट व्हाट इज योर प्रायोरिटी?
आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी आपकी आपको सबसे पहले क्या करना है, प्राथमिकता क्या है। सबसे पहले आपको जब एक्सीडेंट होता है तो एम्बुलेंस को फ़ोन करना होता है आपको, ताकि वो उस व्यक्ति को जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको एम्बुलेंस में सही समय पर उसको सुविधा प्राप्त हो सके। आमीन। उसी प्रकार से जब आप डिस्करेज हो जाते हो तब आपको सही स्थान पर ध्यान लगाना है। आप डिस्करेज है तो आप परिस्थिति की ओर ध्यान लगा रहे हैं जो आपको डिस्करेज करे, नहीं। आप जब डिस्करेज होते हैं आप ऊंचे की ओर ध्यान लगाइए, पर्वत पर ध्यान लगाइए और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना सीखे। हालेलुया। आमीन। यू गॉट टू लुक अप फॉर द हेल्प इन राइट प्लेसेस। हालेलुया। सही स्थान पर ध्यान लगाकर आपको अपनी मदद को पाना होता है। हालेलुया। आमीन। कई लोग, जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था, कई लोग जब निराश होते हैं तो उनकी समस्या ये होती है कि वो अपने ध्यान को सही स्थान पर नहीं लगाते, जहाँ पर ध्यान लगाना चाहिए वहाँ नहीं लगाते हैं। और इसीलिए भजन संहिता 121 और 12 में एक अद्भुत वचन लिखा है, साम्स 121 वर्सेस 1 and 2। भजन संहिता 121 उसका 1 और 2। I lift up my eyes on the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Hallelujah. मैंने अभी गाया था, मैं आके अपने पर्वत की ओर उठाऊंगा। Amen. जब आप तकलीफ में है, I lift up my eyes on the hills. Where does my help? सहायता कहाँ से प्रदान होती है? सहायता स्वर्ग के परमेश्वर से प्रदान होती है। हालेलुया। सो जब कभी भी आप डिस्करेज हो तो परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना सीखे, क्योंकि हमने आज 34:5 में पढ़ा था, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की, उसकी ओर ध्यान लगाया, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला न होने पाया। हालेलुया। हम उनसे मदद मांगते हैं जिनको परमेश्वर कौन है ये पता भी नहीं होता है। ब्रदर ऐसा हो गया, अंकल ऐसा हो गया, आंटी ऐसा हो गया, मुझे इस बात की ज़रूरत है, मुझे उस बात की ज़रूरत है। हम उन लोगों की तरफ दौड़ रहे हैं जो परमेश्वर को भी नहीं जानते हैं। पर प्रभु कहता है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तू मेरी ओर ध्यान लगा, तू मुझसे मांग। वचन में एक जगह लिखा है, तू मुंह पसार कर मांग और मैं तेरे मुख को भर दूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर ने कहा है, मनुष्य ने नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम निराशा की परिस्थिति में उनकी ओर दौड़ते हैं जिनको हम जानते भी नहीं और जो हमारे परमेश्वर को नहीं जानते हैं। लेकिन हमारी सहायता कहाँ से आती है? भजन संहिता 121 कहता है, हमारी सहायता स्वर्ग के परमेश्वर से आती है जो आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता है। हालेलुया। आमीन। बट रिमेंबर, समबडी विदाउट गॉड कैन नॉट हेल्प यू मच। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर दिस। जो परमेश्वर को नहीं जानता है वो आपकी मदद बहुत समय तक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास वचन नहीं है। धन उसके पास होगा पर वो अपना सारा धन आपको क्यों देगा? वो कुछ समय तक आपसे प्रेम करता होगा, आपको आपका मित्र होगा, रिश्तेदार होगा, कुछ समय तक जरूर सहायता कर सकता है। बट जो परमेश्वर जिसके साथ नहीं है वो आपकी सहायता भला कैसे करेगा? आमीन। सो हम क्या कर रहे हैं, हम उनकी ओर भाग रहे हैं ये सोच कर कि कोई तो मेरी मदद कर दे। लेकिन वचन तो कहता है प्रियो, हमको तो यहोवा की ओर आंखों को लगाना जरूरी है। हालेलुया। आमीन। देखिए, जो आपको आपकी निराशा में पवित्र शास्त्र से होकर सलाह नहीं दे सकता, वो आपकी सहायता भला कैसे कर सकता है? उसको वचन ही मालूम नहीं है तो वो सहायता कैसे करेगा? आमीन। वचन जिसको पता है वो वचनों के द्वारा आपको निराशा से आशा में लेकर आएगा। आमीन। क्योंकि वो वचन और वचन के परमेश्वर और वचन की सामर्थ को जानने वाला और जांचने वाला भाई या बहन होगा। आमीन। लेकिन जो वचन को ही नहीं जानता है वो भला आपको सलाह कैसे दे सकता है? हालेलुया। आमीन। प्रियो, आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे और कल हम इसके और आगे की बातों में जाएंगे। मेरा विश्वास है प्रभु और गहरी बातों में हमको लेकर जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस समय हम अपने आप को आंखों को बंद करने के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान आज के वचनों के लिए चढ़ाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में इस सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु जी, सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, तेरी स्तुति करते हैं क्योंकि तू आदर के योग्य है। तेरी स्तुति करते हैं क्योंकि तू स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रभु जी, आज जो वचन तूने हमें बताया राजा, इस निराशा से बाहर निकलने के इस उपाय को बताने के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमें सामर्थ्य दे, बल दे, ताकि
हमारे निराशा की परिस्थिति में हमारी आंखें तेरी ओर लगी होने पाए राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।